आज है 5 अक्टूबर 2025 दिन रविवार। वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले न्यूज को आप कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक करें। रायपुर में पहली बार डीजीपी आईजी सम्मेलन, अमित शाह करेंगे शुभारंभ और पीएम मोदी करेंगे समापन। छत्तीसगढ़ में पहली बार अखिल भारतीय डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस की मेजबानी होगी। ये सम्मेलन 28 से 30 नवंबर तक नवा रायपुर अटल नगर स्थित IIM में होगा। इसमें देश भर के पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिरीक्षक और सुरक्षा एजेंसीज के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। इस 3 दिवसीय सम्मेलन का शुभारंभ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे, जबकि समापन सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शामिल होने की संभावना है। छत्तीसगढ़ में अब बढ़ेंगे पुरानी गाड़ियों के दाम। जितनी बार होगी खरीद बिक्री, देना होगा शोरूम कीमत का 1% टैक्स। छत्तीसगढ़ में पुराने वाहनों की खरीद बिक्री पर 1% टैक्स देना होगा। गाड़ी चाहे बाइक हो या कार, ट्रकों और सभी तरह के मालवाहकों के लिए भी ये नियम लागू कर दिया गया है। टैक्स के बिना वाहन मालिक का नाम ट्रांसफर ही नहीं होगा। इस नए सिस्टम के लागू होने से वाहन 10 लाख का होने पर 10,000 और 20 लाख का होने पर 1% की दर से 20,000 का टैक्स देना होगा। नगरीय निकायों को सभी खुदाई कार्यों की जानकारी ऐप पर अपलोड करने के निर्देश। नगरीय प्रशासन व विकास विभाग ने राज्य के सभी नगरीय निकायों को खुदाई कार्यों की जानकारी सी-बट मोबाइल ऐप पर अनिवार्यता अपलोड करने के निर्देश दिए। विभाग ने सभी नगर निगमों के आयुक्तों और नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को इस संबंध में परिपत्र जारी किया। अमित शाह ने महतारी वंदन योजना की 20वीं किश्त जारी की। छत्तीसगढ़ के लाखों महिलाओं के लिए शनिवार का दिन ऐतिहासिक रहा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महतारी वंदन योजना की 20वीं किश्त के तहत लगभग 65 लाख महिलाओं के खाते में 606.94 करोड़ की राशि डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की। ये कार्यक्रम बस्तर दशहरा के अवसर पर आयोजित किया गया। बजट बढ़ने से बिस्तर की कमी होगी दूर। प्रदेश में अगले सत्र से बढ़ाई जाएंगी मेडिकल की 300 सीटें। शासन से तीनों जिलों मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, जांजगीर चांपा, कबीरधाम के नए मेडिकल कॉलेजेस के लिए 1077 करोड़ का बजट मिलने से छत्तीसगढ़ में डॉक्टरी की 300 सीटें बढ़ने का रास्ता साफ हो गया। बजट स्वीकृत होने से तीनों मेडिकल कॉलेज भवनों का निर्माण शुरू होगा। आदिम जाति विकास विभाग अब अन्य विभागों के लिए नहीं बनेगा निर्माण एजेंसी। आदिम जाति विकास विभाग को अब अन्य विभागों के कार्य करवाने के लिए निर्माण एजेंसी नहीं बनाया जा सकेगा। इसके लिए प्रमुख सचिव आदिम जाति कल्याण विभाग सोनमणि बोरा ने आदेश जारी कर दिया। विभाग के अन्य कार्यों में उलझे होने और अनावश्यक निर्माण कार्यों में होने वाली बदनामी को देखते हुए प्रमुख सचिव ने यह आदेश जारी किया। करवा चौथ पर रायपुर में होगा भव्य म्यूजिक तंबोला का आयोजन। सर्व समाज की महिलाएं होंगी शामिल। करवा चौथ उत्सव के अवसर पर शहर में भव्य म्यूजिकल तंबोला का शानदार आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन 10 अक्टूबर 2025 शुक्रवार को अमृतम हॉल, चौबे कॉलोनी, रायपुर में होगा। कार्यक्रम की शुरुआत शाम 4 बजे से 7 बजे तक म्यूजिकल तंबोला से होगी, जबकि करवा चौथ की विशेष पूजा शाम 7 से 8:30 बजे तक संपन्न होगी। रायपुर के अंबेडकर अस्पताल में 6 में से 5 एक्सरे मशीन्स बंद। गरीब मरीजों को हो रही परेशानी। प्रदेश के सबसे बड़े डॉक्टर अंबेडकर अस्पताल में एक्सरे व्यवस्था चरमरा गई। यहां लगी 6 मशीनों में से 5 बंद हैं और मरीज एक के भरोसे उन्हें निजी अस्पतालों में 500 से 1500 रुपए देकर एक्सरे करवाना पड़ रहा है। अंबेडकर अस्पताल में रोज 300 से 400 मरीज एक्सरे कराने आते हैं। इनमें गंभीर घायल और भर्ती मरीज शामिल हैं। स्टेट बार काउंसिल चुनाव 13 अक्टूबर को मतगणना, 1 माह बाद रिजल्ट। छत्तीसगढ़ स्टेट बार काउंसिल का चुनाव इस बार कई मायनों में विशेष रहा। 2014 के बाद हुए इस चुनाव के लिए अधिवक्ताओं में उत्साह तो दिखा, लेकिन मतदान उम्मीद से कम रहा। 30 सितंबर मतदान हुए। प्रदेश में 83 केंद्र बनाए गए हैं। यहां करीब 23,000 अधिवक्ताओं को मताधिकार प्राप्त था, मगर मात्र 58% ने ही मतदान किया। पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर को रायपुर पुलिस ने किया नजरबंद। रायपुर पुलिस ने पूर्व गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता ननकीराम कंवर को गहोई भवन में नजरबंद कर दिया। वो अपने ही सरकार के खिलाफ सीएम हाउस के बाहर धरने पर बैठने वाले थे। इससे पहले पुलिस अधिकारियों ने उन्हें एम्स के पास रोक लिया, लेकिन वे गेट कूदकर निकलने की कोशिश करते रहे। उनका कहना है कि अगर यही रवैया रहा तो अगली बार भाजपा की सरकार नहीं बनेगी। रायपुर में 19,574 फर्जी राशन कार्ड। दुर्ग 18,112 के साथ दूसरे नंबर पर।
छत्तीसगढ़ में राशन कार्डों का बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया। इसमें रायपुर राजधानी 19,574 फर्जी राशन कार्ड के साथ पहले और दुर्ग 18,112 के साथ दूसरे नंबर पर है। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत तैयार आंकड़ों की जांच में पता चला कि 46 लाख से अधिक सदस्य संदिग्ध हैं। इनमें बड़ी संख्या में ऐसे परिवार हैं जिन्होंने डुप्लीकेट आधार कार्ड, मृत व्यक्तियों के नाम और फर्जी दस्तावेजों से राशन कार्ड में सदस्य जोड़ रखे थे। टैक्स न भरने वालों के खिलाफ नपासक, बड़े बकायेदारों की संपत्ति भी होगी कुर्क। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में नगर पालिका अध्यक्ष निखिल कांत साहू ने नगर पालिका के राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक लेकर टैक्स वसूली की प्रगति की जानकारी ली। बैठक में उन्होंने राजस्व वसूली में गति लाने व पिछली बैठक में दिए निर्देशों के परिपालन में की गई कार्रवाई की जानकारी भी ली। बैठक में राजस्व विभाग के अधिकारी ने बताया कि लगातार अपील के बाद प्रतिदिन 10 से 15 लोग जलकर व मकान टैक्स जमा करने पालिका आ रहे हैं। भारी बारिश से ट्रेन में परेशानी, नाइट एक्सप्रेस रद्द। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर जिले के बस्तर क्षेत्र में लगातार भारी बारिश और किरंदुल, कोतवालसा व कोरापुट रायगढ़ रेल लाइन पर बोल्डर गिरने के कारण वोल्टेयर डिवीजन की ट्रेन सेवाएं बुरी तरह से प्रभावित हुई। इस प्राकृतिक आपदा के कारण कई ट्रेन रद्द, शॉर्ट टर्मिनेट या पुनर्निर्धारित की गई। गुलाब कमरो का रेणुका के रावण वाले बयान पर पलटवार। पूर्व विधायक गुलाब कमरो ने विधायक रेणुका सिंह के उस बयान पर पलटवार किया जिसमें उन्होंने कहा था कि सरकार में भी रावण है। कमरो ने ये प्रतिक्रिया एक कार्यक्रम में रावण दहन के बाद दी। कमरो ने कहा कि रेणुका सिंह के कार्यक्रम में पहुंचने से पहले ही रावण दहन हो गया था, जिससे उनका दिमागी संतुलन गड़बड़ा गया है। राज्यपाल रमन डेका का आज बलरामपुर दौरा। राजपुर के घटगांव में कोरबा जनजाति से करेंगे भेंट। बलरामपुर जिले के राजपुर विकासखंड अंतर्गत ग्राम घटगांव में राज्यपाल रमन डेका का आगमन होगा। उनके स्वागत की तैयारियां जोरों पर हैं। सांसद चिंतामणि महाराज ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर प्रशासनिक अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जयपाल इस अवसर पर प्रधानमंत्री जनमन योजना से लाभान्वित कोरबा जनजाति के वरिष्ठ जनों से भेंट करेंगे। राजनांदगांव व डोंगरगढ़ में पर्यटक सूचना केंद्र प्रारंभ। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड द्वारा राजनांदगांव और डोंगरगढ़ में प्रारंभ किए जा रहे पर्यटक सूचना केंद्रों का संयुक्त रूप से लोकार्पण किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता लोकसभा सांसद संतोष पांडे ने की। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने गांधी जयंती के दिन आयोजित लोकार्पण समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि पर्यटक सूचना केंद्रों के माध्यम से राजनांदगांव जिले में आने वाले पर्यटकों को विभिन्न सुविधाओं की जानकारी आसानी से मिलेगी। कोल इंडिया का पहला महिला संचालित स्टोर यूनिट SECL कोरबा में अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक ने किया उद्घाटन। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में कोल इंडिया का पहला महिला संचालित सेंट्रल स्टोर फॉर स्पेयर पार्ट सप्लाई एंड मैनेजमेंट यूनिट कोरबा के CWS में शुरू किया गया। ये पहल कोयला उद्योग में महिला सशक्तिकरण और कार्यस्थल पर उनकी बढ़ती भूमिका का प्रतीक है। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम का शुभारंभ पारंपरिक दीप प्रज्वलन से हुआ। शाह बोले 31 मार्च तक देश से नक्सलवाद मिटा देंगे। बस्तर में केंद्रीय गृह मंत्री ने मुरिया दरबार की रस्म निभाई। जगदलपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 26 मार्च से पहले बस्तर नक्सल मुक्त हो जाएगा। दिल्ली के लोगों ने भ्रम फैलाया। नक्सलवाद ने बस्तर को विकास से दूर किया, लेकिन अब भाजपा शासन में मुफ्त स्वास्थ्य बीमा, 3100 रुपए प्रति क्विंटल पर धान खरीदी और एक माह में 500 से अधिक नक्सलियों का सरेंडर जैसे ठोस कदम उठाए गए हैं। कोरबा में गेवरा खदान विस्तार को लेकर ग्रामीणों का विरोध, सड़क काटने से रोका प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में गेवरा खदान के विस्तार के लिए स्थानीय सड़क को काटने पहुंची कोयला कंपनी के प्रबंधकों के प्रयास का ग्रामीणों ने जोरदार विरोध किया। बिलाई बाजार से जुड़ी इस सड़क पर कंपनी के कर्मियों के काम शुरू करने पर ग्रामीणों ने धरना दिया और सड़क को काटने से रोक दिया। सहयोग केंद्र में मंत्री फिर सुनेंगे कार्यकर्ताओं की शिकायतें। 6 अक्टूबर से होगी शुरुआत। भाजपा कार्यकर्ताओं की समस्याओं को सुनने प्रदेश कार्यालय में सहयोग केंद्र फिर से शुरू हो रहा है। इससे पहले सहयोग केंद्र शुरू हुआ, लेकिन कुछ दिनों के बाद मंत्रियों ने आना ही बंद कर दिया। अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के साथ ही सहयोग केंद्र में मंत्रियों की मौजूदगी का कार्यक्रम भी तय किया गया है। सिम्स अस्पताल में सख्त पहरा, 6 बजे के बाद संदिग्धों की नो एंट्री। जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल सिम्स में अब सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। अस्पताल प्रबंधन ने लगातार हो रही चोरी और पॉकेटमारी की घटनाओं पर सख्त रुख अपनाया। मरीजों और उनके परिजनों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए नया नियम लागू किया गया।
छत्तीसगढ़ की दीदियां बनी आत्मनिर्भरता की ब्रांड एम्बेसडर। महिलाएं आज जीवन के हर क्षेत्र में सफलता के नए आयाम गढ़ रही हैं। तकनीक ने पूरी दुनिया के उत्पादों को फिंगर टिप्स पर ला दिया और अब डिजिटल माध्यम से वैश्विक बाजार तक पहुंचना संभव हो गया। इस उद्देश्य से बिहान की दीदियों को डिजिटल प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि छत्तीसगढ़ के उत्पाद देश और दुनिया के बाजारों तक पहुंच सकें। जांजगीर चांपा में किसान से केसीसी लोन के नाम पर करोड़ों की ठगी, धोखाधड़ी का मामला दर्ज। एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां किसान क्रेडिट कार्ड लोन के नाम पर एक किसान से करोड़ों की ठगी की गई। परसवानी निवासी राजकुमार शर्मा ने आरोप लगाया कि वर्ष 2015 से 20 के बीच जिला सहकारी समिति बमनडी में पदस्थ रहे प्रबंधक बालेश्वर साहू और विक्रेता गौतम राठौड़ ने मिलकर बड़ी साजिश को अंजाम दिया। प्रार्थी को 50 एकड़ जमीन पर केसीसी लोन लेने की सलाह देकर उसका HDFC बैंक चांपा में खाता खुलवाया गया। छत्तीसगढ़ बोर्ड 10वीं 12वीं का परीक्षा फॉर्म जारी। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी। आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर परीक्षा फॉर्म ऑनलाइन भरा जा सकता है। बोर्ड की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी परीक्षा 2026 के लिए आवेदन 31 अक्टूबर 2025 तक स्वीकार किए जाएंगे। भाजपा नेता ननकीराम कंवर की घेराबंदी पर भूपेश बघेल का तंज। भाजपा नेता और पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर की रायपुर में घेराबंदी पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तंज कसा। उन्होंने ननकीराम के बहाने भाजपा सरकार और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा। बघेल तंज कसते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, वाह अमित शाह जी वाह। जिस वक्त देश के गृह मंत्री बस्तर में व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंचे हैं, ठीक उसी वक्त वरिष्ठ आदिवासी भाजपा नेता पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर को रायपुर में हाउस अरेस्ट कर लिया गया है।